समझते हैं। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स basically have three types. Sigma bonding. Complex compounds which have this kind of bonding is known as sigma bonded complex compounds. Second is pi bonding. Complex with pi bonding is known as pi bonded complex compounds. Sigma and pi. This is what we refer to as back bonding or synergic bonding. ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज सिग्मा बॉन्डिंग। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग इज सिग्मा बॉन्डिंग। कौन से आते हैं इसमें? CrCN होल 6, 3+, 3-, कुछ भी सारे जो होते हैं COF6, 3-, etc etc। ओके, वन प्रॉब्लम, ये Cn नहीं होता, Cr आप Cl ले लो, Cl, ठीक है। जितने भी कंपाउंड्स आते हो आप देखते हो, मोस्ट ऑफ देम आर सिग्मा बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड क्या होते हैं? पाई बॉन्डेड बेसिकली आर Z salt. The most important pi bonded compound is Z salt. Z salt हो गया, ठीक है। और कौन सा कंपाउंड हो गया? एक तो Z salt होता है, ठीक है, और फेरोसिन है, Z salt है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। समझते हैं ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, Z salt, फेरोसिन, और व्हाट इज पाई बॉन्डिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग। इसको मिटा दोगे, ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज Z salt? Z salt इज अ वेरी टिपिकल कंपाउंड, प्लैटिनम का कंपाउंड होता है। एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं Z salt के। दिस इज इथीन, इसका डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं। अब होता क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं d ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स हैं। यहां से एक इंटरेक्शन तो होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन, भाई ये जो होगा, ये इसमें इसका जो डबल बॉन्ड है ये इसमें दे देगा। Why is Z salt so famous? क्यों? क्योंकि it is a pi bonded complex first. Secondly, जो ये pi bonded complex होते हैं ना, they basically this kind of bonding in pi bonded complex is actually known as synergic bonding, ठीक है, ये synergic bonding है। अब ध्यान से देखते हैं, Pt है, प्लैटिनम कैन ओनली फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कोई और कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म कर नहीं सकता। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने, Cl है, Cl है, Cl है, गड़बड़ यहाँ पे होती है, CH2 Pt। Pt क्या करता है? पहली बात, लिगेंड देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसने थ्रू अ पाई बॉन्ड, ये सारे जो थे, ये सारे Cl जो थे, इन्होंने अपने लोन पेयर दिए, दे डोनेटेड देयर लोन पेयर्स। बट व्हाट इज यूनिक यहाँ पे, इट इज कि ये इथीन है, पहली बात, इट डजंट हैव एनी लोन पेयर, दूसरी बात, तीसरी बात, इट इज डोनेटिंग इट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, ठीक है, ये समझ में आता है। होता क्या था, जब हम सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ते थे तो ये होता था कि ये CO होता था, ये जो डोनेट करता था ना CO, इट यूज्ड टू डोनेट द लोन पेयर्स, दैट इज ये वाला जो बॉन्ड होता था ये सिग्मा बॉन्ड होता था, और ये जो D होता था, इसके D ऑर्बिटल्स, द वेकेंट ऑर्बिटल्स, दे वुड डोनेट देयर पाई इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स पाई ऑर्बिटल्स। तो ऊपर वाले जो होते थे यूज्ड टू बी D पाई P पाई, ठीक है, ये होता था। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जो प्लैटिनम के D ऑर्बिटल्स हैं अभी भी वो इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज P पाई D पाई बॉन्डिंग। लेकिन हो ये रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है
they are now pi electrons and not sigma electrons. Therefore इधर से भी pi, उधर से भी pi. ये difference है, and that is why Z salt is so famous. Is the only reason Z salt is so famous. अब इस पे question कैसे हो सकते हैं? First of all, वो आपको structure देगा नहीं. वो आपको सीधे बोलेगा Z salt. Structure आपको पता होने चाहिए. ये structure याद रख लो. ठीक है? याद क्या हो गया याद? Square planar है, बना दिया. अब क्या पूछेगा? How many sigma bonds? सोचना है. How many sigma bonds? अच्छा सोचते हैं. यार ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली इज अ सिग्मा बॉन्ड. तीन तो ये हो ही गया, समझ वाली बात है. तीन बॉन्ड. ये जो डबल बॉन्ड है इट हैज अ सिग्मा बॉन्ड. एक जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा तो होता ही है. एक डबल बॉन्ड है दैट इज मेड अप ऑफ एक सिग्मा. ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज मेड अप ऑफ एक सिग्मा एंड 2 पाई, है ना? ऐसा होता है ना. तो ये समझ में आ गया. एक सिग्मा तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा हो गए. ये जो बॉन्डिंग है सिग्मा कहीं पे है ही नहीं, तो क्या कहूं? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4 सिग्मा. 4 ही है. 4 लिख दूं? इसका आंसर है 8 सिग्मा बॉन्ड. सोचो कैसे. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the reason why we are left behind. हमको सब कुछ आता है. हमको ये वाला कॉन्सेप्ट भी पता था कि इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम टिक क्या करेंगे? 4. सोचो, अंदर तक जाओ, पूरे कंपाउंड को खोल मारो. एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाता है. क्या सोचता है? यार ये वाली बात तो सबसे स्पेशल है Z salt के बारे में, ये तो सबको पता होगी. एग्जाम में होता यही है. आप ध्यान इधर दे देते हो. यार ये तो मैंने बता दिया, मैं सिग्मा नहीं है, और क्या पूछा होगा? 1 2 3 ऑब्वियसली 4. ये हो सकता है किसी को नहीं पता. 1 2 3 4 तो हो गया, मैं सही हो गया. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. पूरा स्ट्रक्चर देखो, हर एक लिगेंड को खोलो, कितने सिग्मा बॉन्ड है ध्यान से उनको काउंट करो और आंसर लिखो, सब सही हो जाएगा. यहाँ पे गड़बड़ होती है बस. यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट. अब मैं पूछता हूँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स या कितने पाई बॉन्ड? 8 तो सिग्मा बॉन्ड है. पाई बॉन्ड कितने? पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड. The answer is 2 pi bonds. There are only 2 pi bonds. क्यों? एक तो ये तो पक्का ही है. अब इनको क्या 2 काउंट करोगे? कभी बॉन्डिंग 2 होती है? ये 2 पाई बॉन्ड कहां से हुए? इसने दिया, इसने भी दिया. This totally is known as 1 pi bond. देना लेना is what bonding involves. बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग सिर्फ देना तो ही ना होता है. बॉन्डिंग मतलब आप दे रहे हो और जिसको दे रहे हो उससे ले भी रहे हो. तो ये देना लेना is 1 bond. This is 1 bond. Total pi bonds 2. This is the most important part. ये याद रख लो Z salt के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं अपन एक और इम्पोर्टेंट चीज पे. पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स ही है फेरोसीन. फेरोसीन स्ट्रक्चर नहीं देगा आपको, अपने आप सोचना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, या याद रख लो डेफिनेटली. फेरोसीन नाम से तो आप बोल ही नहीं सकते इसका स्ट्रक्चर कुछ हो सकता है. ये होता है स्ट्रक्चर फेरोसीन का. FeC5H5O5 2. वही चीज पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स. हाउ आर पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स डिफरेंट फ्रॉम सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स? ओनली डिफरेंस इज सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड. लेकिन पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू पाई बॉन्ड. ये जो C5H5 है इसमें पूरा पाई बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस है. इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया थ्रू पाई बॉन्डिंग. देयरफॉर दिस इज पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स. दैट्स इट, द ओनली डिफरेंस. दिस इज फेरोसीन. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके बारे में. इट हैज गॉट अ सैंडविच स्ट्रक्चर. सैंडविच स्ट्रक्चर
दैट्स एरोमेटिक तो है ही, एरोमेटिसिटी तो पढ़ी है आपने, एरोमेटिक तो है ही वैसे ही, तो अरोमा तो होगी। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि यार फेरोसीन है, कुछ ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल हो सकता है कि फेरोसीन है, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, लाइक व्हाट डज इट लुक लाइक, सैंडविच, इज इट डज इट स्मेल और समथिंग, यस, क्यों, अरोमा, अरोमा इज स्मेल, अरोमा क्यों, इट इज एरोमेटिक, दैट्स इट। यही चीजें पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज इन्वॉल्वड इन फेरोसीन, तो आप पाई बॉन्डेड बोलोगे। काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। ऊपर वाले दोनों पढ़ लिया, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग काफी इजी है। बैक बॉन्डिंग किसमें होती है, CO में होती है, Cn माइनस में होती है, R3n में होती है। इनमें से फर्स्ट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, any compound which has CO and Cn minus as ligands, they are sigma and pi bonded। क्यों, बैक बॉन्डिंग होगी, समझ में आ गया, तीनों बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज ओवर। अब करते हैं दूसरी